पता है भगोड़े के नए नए राज डेली हम अपने चैनल पर खोलते हैं और डेली भगोड़े के एक से बढ़कर एक राजों को निकाल कर यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपको पता है सीमा हैदर का जो एक के बाद एक खुलासा आते हैं, आज इसका एक बहुत भयंकर खुलासा यहाँ पे करने वाली हूँ। और जो ये बैठकर रबूपुरा में दिखा रही ना तमाशा, इसके पीछे जो दर्द छुपा है, इसकी तकलीफ आज बयान करने वाली हूँ। और सीमा हैदर किस तरीके से क्या क्या करे हुए है ये सब आपको बताने वाली हूँ। पाकिस्तान से ही इसका एक बहुत भयंकर राज आया है सामने कि ये वहाँ पाकिस्तान से इंडिया क्यों भागी और कैसे क्या इसने प्लान किया, ये सारी आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। और सीमा लप्पू की आज अच्छी तरीके से धुलाई करने वाली हूँ क्योंकि ये छुछंदर बहुत ज़्यादा कूद रहा है, तो इसकी धुलाई करनी जरूरी है। दोस्तों मेरी हंसी पे मत जाना, जब मैं हंसती हूँ तो मेरी आवाज़ बंद हो जाती है, लोग उसको लेके काफ़ी मजाक बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई जब हम ऐसे काम करते हैं तो बीच में ऐसी कॉमेडी भी हो जाती है। पाकिस्तान से आज एक वीडियो देखा है, यह चैनल का नाम नहीं लूंगी। पाकिस्तान से इसकी एक पड़ोसन आई है, पड़ोसन ने खोले हैं भगोड़े के बड़े बड़े राज। जैसे कि रबूपुरा में इसका पड़ोस है और वो पड़ोसी इसके राज सोशल मीडिया पे नहीं खोलते, वो फोनों पे बता देते हैं। जैसे कि इसके बच्चों की बहुत सारी, इसके बच्चे क्या चाहते हैं, गुलाम हैदर से मिलना चाहते हैं, गुलाम हैदर उनको इंतज़ार है अपने अब्बू का, वो मैंने आपको बताया था क्योंकि इनके ही पड़ोस से रबूपुरा से किसी ने बिल्कुल ये खबर दी थी और ये बात मैंने यहाँ सोशल मीडिया पर रखी थी जो कि बिल्कुल सही थी। और आज इसके पाकिस्तान की जो पड़ोसन थी उसने भगोड़े का राजफाश किया, इसका पर्दाफाश किया है कि ये क्यों भाग कर आई। सबसे पहले उससे जब क्वेश्चन किया गया कि भाई ये क्यों भाग कर आई, कहीं इसने किसी का कर्जा पर्जा तो नहीं देना था, तो इन मोहतरमा का कहना था कि कर्जा तो ये आसानी से तार देती क्योंकि गुलाम हैदर इसको बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट दुबई से भेजता, सऊदी अरब से भेजता था कमा कमा के, और ये बंदी अय्याशियाँ करती थी। और ये जो कहती ना आज ये घर में कैद होकर रह रही है रबूपुरा में, तो उनका कहना था कि रबूपुरा में कैसे कैद रह जाती होगी क्योंकि ये पाकिस्तान में अपने 3 बच्चों को ताला मार के आवारागर्दी करने घूम जाती थी, यानी घूमने निकल जाती थी। और इसका जो बड़ा बेटा फरहान है वो समझदार है, वो दो बच्चों का देखरेख करता था और सबसे छोटी जो मुन्नी थी उसको लेकर ये बंदी घंटों निकल जाती थी। और ये जो कहती है ना मैं बच्चों को ये खिला रही वो खिला रही, उनका इतना ध्यान रखते हैं। हम वीडियो तो हम थोड़ी देर बनाते हैं और हम अंदर खाने उनका बहुत ध्यान रखते हैं। तो पाकिस्तान में ये बंदी ने उसके लिए बर्गर वाला, पिज्ज़ा वाला, बिरयानी वाला सारा बुक किया हुआ था जिसको ये मंथली पेमेंट करती थी। यानी कि उन बच्चों को घर में खाना बनाती ही नहीं थी, इसके घर में कभी चूल्हा ही नहीं जलता था। उन बच्चों को ये ऑर्डर करके इसने बांधे हुए थे। जब गुलाम हैदर महीने में एक बार पेमेंट से पे करता था तो ये बंदी उस पिज्ज़ा वाले को, बर्गर वाले को, बिरयानी वाले को महीने में एक बार पेमेंट कर देती। जैसे कि इसकी बहन का भी वीडियो आया है रीमा का, तो उसका कहना था कि उन बच्चों को मैं पालती थी, ये रीमा पालती थी इसके बच्चों को, ये हमेशा अय्याशी में रहती थी। और जैसे कि पाकिस्तान से उस महिला का कहना है कि इसके 70 यार थे, उनके चलते ये भारत चली गई। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं यूट्यूब पॉलिसी गाइडलाइन के खिलाफ होते हैं, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते इसके लिए, वरना हम इसकी अच्छी तरीके से बखिया उधेड़ देते, इसकी चमड़ी उधेड़ देते, इसको दिन में तारे नजर दिला देते। तो ये भगोड़ी इतने सारे कर्मकांड करके वहां से भागकर आई है। अब जब सीमा हैदर को कुछ कहा जाता है तो गुलाम हैदर भाई को बुरा लग जाता है कि सीमा को ये क्यों कहा, सीमा का। तो गुलाम हैदर भाई आपको समझना पड़ेगा, ये औरत आपकी 3 मुल्कों में धज्जियां उड़ा के गई है, आपकी बेइज्जती करके गई है। अगर आपको अभी भी इससे प्यार है तो हमारी भारत सरकार से आप डिमांड करिए कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, मेरी सीमा हैदर वापस चाहिए। तो भारत सरकार आसानी से, क्योंकि फैमिली मैटर के अंतर्गत आपके माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ सीमा हैदर को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सीमा हैदर डरी हुई है कि भैया अगर मैं पाकिस्तान गई तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे, क्योंकि इसने आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोला ना। आज पहले गुलाम हैदर जब मांग कर रहा था तो ये बंदी इतना ज़्यादा वो कर रही थी, अब तो पाकिस्तान में
लगभग लगभग सभी लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि इसने वहाँ की सरकार के खिलाफ गलत बोला है, इसने वहाँ के लोगों को गलत बोला है, इसने यहाँ बैठकर कितना गलत गलत चीज़ें किया है। अब पाकिस्तान के लोग इसके दुश्मन बन चुके हैं। ये भाई हमारा मैटर नहीं है, तूने अपने देश के लिए गलत बोला है, वहाँ के लोग दुश्मन बने, तेरे दोस्त बने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस औरत ने जब अपने देश के लिए गलत किया ना, तो ये किसकी हो सकती भाई। और हम अगर अपने मजहब अपने मुल्क से प्यार करते हैं ना, तो हम दूसरे के मुल्क का भी रिस्पेक्ट करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान गलत है, इंडिया गलत है, तो ये गुलाम हैदर का मैटर नहीं है। हम यहाँ पे केवल गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात कर रहे हैं, सीमा हैदर गलत करके आई है उसकी बात कर रहे हैं। और हमें पता है हमारी अदालतें बहुत अच्छा फैसला करेंगी, इसमें चार्जशीट भी दाखिल होगी, ये जेल भी जाएगी और बच्चे डिपोर्ट भी होंगे। अगर गुलाम हैदर चाहे, गुलाम हैदर भारत आता है तो सारे केस एक साथ लग के गुलाम हैदर के बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं। और सीमा हैदर जेल जाएगी, अगर जेल नहीं जाना चाहेगी, गुलाम हैदर मांग रखे, तो ये जाएगी पाकिस्तान। फिर वहाँ पाकिस्तान में हैदर इसकी हड्डियाँ तोड़े, इसका पैर तोड़े, इसका हाथ तोड़े, इसके सारे पार्ट डैमेज करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, नई नवेली 16 साल की शर्मीली दुल्हन बनकर बैठ जाती है। इसका एटीट्यूड देखो, इसके हाव भाव देखो, इसका बोलने का तरीका देखो। अरे शर्म कर ले, तेरे बच्चे बड़े हो रहे। सीमा हैदर अपनी तू हाथ जो पार कर चुकी है ना, थू है तेरी जैसी माँ पे, थू। क्योंकि दुनिया में पूरे वर्ल्ड में तेरी जैसी माँ पैदा नहीं हुई, पैदा तो कहाँ होगी, तेरी जैसी औरत पैदा नहीं हुई भाई। जो औरत के नाम पर तू धब्बा है ना, तो थू है तेरे पे। शर्म आती है हमको कि तू औरत नाम के ऊपर एक कलंक बन गई। तो ये है भगोड़े का काला सच। और ये पाकिस्तान में इसने बिरयानी वाले से उधारी, पिज्ज़ा वाले से उधारी, बर्गर वाले से उधारी। और इसको जैसे गुलाम हैदर लास्ट मंथ में वहाँ पाकिस्तान वापस आने वाला था, या उससे पहले ही भग ली, यानी भाग गई। अब इसको हम भगोड़ी कहते, तो काफ़ी लोगों को तकलीफ होता है कि उसको भगोड़ी क्यों कहते हो भाई। इसको भगोड़ी नहीं कहे तो क्या कहे भाई। जो भागी ही नहीं है, केवल इसने 3 देशों का कानून तोड़ा है, इसने बच्चे अपहरण करके ले आई है गुलाम हैदर के। हम इसे अपहरण ही कहेंगे भाई, अपने देश में भागी होती, इसे प्यार हुआ होता ना कहीं थोड़ी रियायत बरतते ये। लेकिन ये तो गैर मुल्क में भाग गई भैया, वहाँ का भी कानून तोड़ा, यहाँ का भी कानून तोड़ा। ये औरत किस नस्ल की है और इसको सपोर्ट करने में किसका हाथ हो सकता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि कोई साधारण औरत और 4 छोटे बच्चों को लेके इतने बड़े देश में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते, किसी गैर मुल्क में नहीं जा सकती भाई। हमें अगर तो एक भी छोटे बच्चे को ले जाते ना अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा होता है, वो ज़्यादा दूरी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से बरेली डिस्ट्रिक्ट 25 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है यूपी, और ये उत्तराखंड है, तो उसके बाद यूपी आगे को बढ़ता जाता है। 25 किलोमीटर के बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है कि हम दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, इनको कैसे संभालेंगे, बैग है कैसे संभालेंगे, ये है कैसे संभालेंगे। और कई बार जाते जाते रास्ते में फ़ोन करते हैं, घर वाले चिंता करते, घर वाले अलग फ़ोन करते कि बच्चे साथ में सही से जा रहे हो, गाड़ी में बैठे नहीं बैठे। ये तो एरोप्लेन से, माय गॉड, ये मतलब पाकिस्तान से सऊदी, सऊदी से नेपाल, नेपाल से भारत। इस औरत का समझ में नहीं आता कि ये कितने लोगों का इसके साथ हाथ है। और यहाँ पे फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना देना, पाकिस्तान में बैठकर ये इंडिया का आधार कार्ड बना लेती है। सोचिए 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 भाई। जो लोग कहते हैं ना सीमा भाभी विकास की चाबी, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, तो इनलीगल तो आई है, साथ में इसने आधार कार्ड भी बनवा लिए फर्जी तरीके से। आप जानते हो ना ये साइबर क्राइम कितना कौन सी श्रेणी में आता है, मतलब इसने साइबर ठगी का भी मामला इस पे दर्ज है। इसने मतलब गलत तरीके से आधार कार्ड बनाया, और इसके पास पाकिस्तान के वीज़ा, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के। गुलाम हैदर बच्चों का बाप, गुलाम हैदर इसका पति, सारे लीगल डॉक्यूमेंट में। और ये कहती कि लप्पू मेरा पति, मैं तो सनातनी बन गई, मैंने तो शादी कर ली। मतलब इस औरत का हद देखिए। और अब हमारे देश का कानून किसी भी हाल में इसको बख्शेगा नहीं। जिन लोगों को लग रहा है ना, कह रहे कि भारत में बैठी है, अभी तक फैसला नहीं लिया, भारत सरकार डिपोर्ट नहीं कर रही, भारत सरकार की निगरानी में है, और अगर क्लीन चिट मिल भी गया ना तो भी ये नहीं जाएगी भाई। जब तक गुलाम हैदर नहीं आएगा
तब तक बच्चों को कैसे कस्टडी में ले ले मोबिन मलिक सर? ये जेल जाएगी और इसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इसके चेहरे पे देखिए ना, हवाइयाँ गायब है, ग्लो गायब हो चुका है। अब ऊपर से ये प्रेगनेंसी का जो नाटक है, हकीकत है ये ही जाने भाई। इसके तो साल में कई बार प्रेग्नेंट हो जाती, इसका नहीं पता हमें सही से। तो लोग दावे के साथ कह रहे कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो मैं भी मानती हूँ कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। बकाया इसका ढोंग, इसका नाटक, ये सीमा हैदर है जब इतने मुल्कों को धोखा दे के भारत के अंदर घुस के आ सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है। और इसी तरीके से रोज हम इसकी धुलाई करेंगे, रोज इसकी चमड़ी उधेड़ेंगे, जब तक कि ये भारत से लात मारकर पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं की जा सकती। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसके एटीट्यूड आप देख ही रहे हो, वो डाउन हो चुका है। बिल्कुल टेंशन न ले, अभी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। मोबिन मलिक सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो चुप बैठे हैं, वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। और हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि मोबिन मलिक सर इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। समय जरूर लगेगा भाई, कानूनी प्रक्रिया है। अब आप के हिसाब से तो कोर्ट कानून चलेगा नहीं, हमारे हिसाब से तो कोर्ट कानून चलेगा नहीं, लेकिन हम इसी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सबसे बड़े योद्धा हो इस केस में। आप जो कदम से कदम मिला के लड़े हो, आपने सपोर्ट किया, आपने कमेंट्स किया, आपने लाइक किया, आपने वीडियो शेयर की, तो सबसे बड़े जो इस केस के विनर हो ना आप लोग हो। और हम देखना चाहते हैं सीमा हैदर जब जाती है यहाँ से, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।